किस तरीके से लोकतंत्र में उठ रही आवाजों को सत्ता के दम पर कुचला जा रहा है। कहाँ जा रहे थे सभी लोग, नेता जितने भी लोकसभा राज्यसभा सांसद हैं, चुनाव आयोग से मिलने ही तो जा रहे थे, अपनी बात ही तो रखने जा रहे थे। क्यों डर गया चुनाव आयोग? स्वागत करना चाहिए था, व्यवस्था करके उनकी बात सुननी चाहिए थी। पुलिस के बल पर उन्हें लाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब 85 साल की उनकी उम्र है, राज्यसभा में उन्हें अरेस्ट करके बस के माध्यम से यहाँ लाया जाता है। श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश जी, और आप देख रहे हैं पूरे दूसरे पार्टी के नेता भी क्या कर रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है, सबूत पेश कर दिए हैं और चुनाव आयोग राहुल गांधी जी को कहता है शपथ पत्र दाखिल करिए, माफी मांगिए। ये राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी है, किस बात की माफी मांगे? माफी तो चुनाव आयोग को मांगनी चाहिए। सबूत रख दिया आपके सामने, एक एक घर में 80 वोट, एक एक आदमी के इतने वोट, और वोट कहाँ 1 लाख वोट एक ही विधानसभा में फर्जी है। हाँ, और आप वेबसाइट बंद कर दी, वेबसाइट से सूचनाएं गायब की जा रही हैं। क्यों डर रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने बेनकाब करके रख दिया है और इस लड़ाई को अब पूरे देश में ले जाने का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैसला किया। 4:30 बजे 24 अकबर रोड में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रभारियों की फ्रंटल की बुला ली गई है। जो निर्देश होगा पूरे देश के हर कोने पर 90 करोड़ मतदाताओं के एक मत की जो है जवाबदेही चुनाव आयोग के प्रति। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, राहुल गांधी क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी जी नेता विपक्ष सांसद के तौर पर शपथ लेते हैं और उन्होंने बार बार कहा, मैं पूरे देश की मीडिया के सामने, देश की 140 करोड़ की आबादी के सामने सबूतों के साथ बात कर रहा हूं, यही मेरा शपथ पत्र है ना। लेकिन घुमाया जा रहा है शपथ राहुल जी शपथ पत्र दे देंगे। सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है, क्या सबसे शपथ पत्र लेंगे? आज जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात पूरे देश का जो है मतदाता कह रहे हैं, क्या सबसे माफी मंगवाएंगे आप? बात है कि आपको बेनकाब हो गए, आपको जवाब देना है। और चुनाव आयोग कठपुतली है केंद्र की भाजपा की सरकार के, उसे पता है कि उसे केंद्र में बैठे मोदी शाह बचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये बेनकाब हुए तो ये साबित हो जाएगा ये सरकार चोरी की सरकार है, ये प्रधानमंत्री चोरी के वोट से बने हैं। और आपने देखा भी था किस तरीके से वाराणसी में शुरू की गिनती में वो पीछे चल रहे थे, जो लाखों से वोट जीतते थे, 400 का नारा, बेनकाब हो जाएगी। इस सरकार का अब जाना तय है। जैसे जैसे चुनाव आयोग पर दबाव बनेगा, सच्चाई सामने आएगी देश के, और ये सरकार उस दिन उसका अंतिम दिन होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि special intensive division in Bihar, the EC has said that 65 lakh voters whose names have been listed, वो पब्लिक डोमेन में नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा? पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक सूचनाओं को करने से चुनाव आयोग डर क्यों रहा है? आपने वोट काटा बिहार का, हम पूछ रहे किसका काटा, क्या नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसका एड्रेस क्या है? जिन लोगों की मृत्यु हो गई वो कौन लोग हैं जिनके आपने वोट काट दिए कह के कि वो अब नहीं रहे? ठीक है, उनकी जानकारी हमें दे दीजिए ना। ई वोटिंग लिस्ट मांगी जा रही है। हाँ, आप हमें मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ी हूँ, दिल्ली से 4 बार एमएलए का चुनाव लड़ी हूँ, चांदनी चौक से विधायक भी रही हूँ। मेरे को भी अब अपनी वोटर लिस्ट पे हो रहा है कि मैंने इतना काम किया और एक तरफा माहौल था, कैसे ये वोट मेरा 40,000 से 4,000 पर पहुंच जाता है एकदम से। हमने अपनी सबने अंतिम चुनाव की वोटर लिस्ट निकाल के जांच सभी ने शुरू कर दी है। और ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं, ये लड़ाई संवैधानिक है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, ये लड़ाई एक एक वोट को बचाने की है चोरी से, जिसका काम पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। और आज पूरा इंडिया गठबंधन है ना। एक चैनल तो ये भी कह रहे 30 सांसदों को इजाजत दी गई थी, 300 आ रहे थे। अगर 300 आ रहे थे तो ये सरकार गिर गई होती। अगर 300 सांसद इस तरफ हैं तो ये सरकार ही अब गिर जानी चाहिए। मैंने कुछ चैनलों में देखा है, डरा हुआ है चुनाव आयोग। अभी भी कह रही हूँ, चुनाव आयोग को अपने भवन से बाहर आकर 140 करोड़ की जनता के प्रति लोकतंत्र संविधान की शपथ उन्होंने भी ली है, उसके प्रति जवाबदेही है। जो सवाल पूछे गए हैं बस उस सवालों के जवाब आप दे दीजिए। एक घर में 80 मतदाता कैसे हैं, एक आदमी के 2-2, 4-4 वोट कैसे हैं, एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट कैसे हो जाता है। और एसआईआर की आड़ में मत छुपे। अब कहते हैं कि राहुल जी ने जो काम किया वो एसआईआर को ताकत दे रहा है। अगर राहुल जी जो कह रहे हैं वो चोरी हुआ, एसआईआर भी वही साबित कर रहा है, तो 2024 का चुनाव इस देश में रद्द हो रहना चाहिए। साबित हो गया है, चाहे चुनाव आयोग करे, चाहे एसआईआर करे, चाहे राहुल गांधी जी करे, ये तो तय है 2024 का चुनाव देश में चोरी के वोट से सरकार और प्रधानमंत्री बना है, उनको इस्तीफा कर देना चाहिए।